नमस्कार दोस्तों, माहे खिल क्लासेज में आप सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन एवं स्वागत है। कल हम लोग केस के अर्थशास्त्र में सी पढ़ चुके थे। उपभोग जिसको बोलते हैं हिंदी में, कंजप्शन अंग्रेजी में बोलते हैं। आज पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट। क्या पढ़ेंगे? आई बोले तो इन्वेस्टमेंट, हिंदी में क्या कहते हैं? निवेश। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। दूसरा है, ये वाला कल पढ़ चुके थे, आज ये पढ़ेंगे। हिंदी में बोलते हैं इसको निवेश। निवेश क्या होता है, लिखिए। उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाने निवेश क्या होता है? उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं बढ़िया से। यह मुख्य रूप से मशीनों, उपकरणों, एवं भवनों आदि पर किया जाता है। यह एक प्रकार का खर्च होता है। किन्स के अनुसार लिखते हैं? निवेश ब्याज दर पर नकारात्मक रूप से निर्भर करता है। अर्थात यदि ब्याज दर
बढ़ेगा, यदि ब्याज दर बढ़ेगा तो निवेश घटेगा। और यदि ब्याज दर घटेगा तो निवेश बढ़ेगा। डायग्राम से समझते हैं इसको। ये आपका हो गया ब्याज दर ये हो गया निवेश। ये निवेश रेखा है। एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, दूसरा पॉइंट इसको मान लेते हैं 5%, इसको 15%। करोड़ मान लेते हैं, 100,000। करोड़, इसको 300 करोड़ मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्टमेंट को हिंदी में बोलते हैं निवेश। उत्पादन क्षमता को, क्या? उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। यह मुख्य रूप से किस पर खर्च किया जाता है? मशीनों पर, उपकरणों पर, भवनों आदि पर किया जाता है। एक प्रकार का खर्च होता है। क्या खर्च होता है? कीन्स के अनुसार, कीन्स जी क्या कहते हैं? निवेश ब्याज दर पर नकारात्मक रूप से निर्भर करता है। नकारात्मक का मतलब क्या हुआ? यदि ब्याज दर बढ़ेगा तो निवेश घटेगा, और यदि ब्याज दर घटेगा तो निवेश बढ़ेगा। इसका मतलब उल्टा संबंध होता है। ब्याज दर में और निवेश में कैसा संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। आप डायग्राम के माध्यम से देखिए, क्या मैंने बोला? यदि ब्याज दर बढ़ेगा, 15% है, तो निवेश क्या होगा? घटेगा, 100 करोड़। फिर उसके बाद यदि ब्याज दर घटता है, 15 से कितना आ गया? 5%, तो घट गया ब्याज दर, तो निवेश क्या होगा? बढ़ेगा। 100 से कितना होगा? 300 करोड़। यही किन्स जी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान से फिर दोबारा देखिए एक बार। यदि ब्याज दर बढ़ेगा, 15% हो गया, 5 से 15 हो गया, तो क्या होगा? निवेश घटेगा, 100, 300 करोड़ से 100 हो गया। फिर यदि ब्याज दर घटेगा तो क्या होगा? निवेश बढ़ेगा, 100 से 300 करोड़। इतना क्लियर हो गया है तो अगले टॉपिक चलते हैं, तब तक नोट कर लीजिए। हमने क्या पढ़ लिया? इन्वेस्टमेंट, निवेश। निवेश का किससे संबंध है? ब्याज दर। ब्याज दर और निवेश में क्या है? विपरीत संबंध। ब्याज क्या होता है? पैसे से जो पैसे का प्रतिफल जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, किस लिए? ब्याज बढ़ने के लिए। अब आते हैं जी पर, तीसरे पॉइंट पर।
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हिंदी में कहते हैं इसको सरकारी खर्च। क्या कहते हैं? उत्पादक इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव। गैर उत्पादक इसको क्या बोलेंगे? नॉन प्रोडक्टिव। इसमें आपका क्या आएगा? निवेश आएगा। इसमें क्या आएगा? उपभोग। पहले एक बार लिख लेते हैं तब उसके बाद समझाते हैं। सरकारी खर्च ऑटोनोमस होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त। होते हैं और जीडीपी ब्याज दर आदि पर निर्भर नहीं करते हैं। देखना पड़ेगा आपको। जी बोले थे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हिंदी बोलते हैं सरकारी खर्च। इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, उत्पादक। उत्पादक में निवेश आता है, गैर उत्पादक में उपभोग आता है। निवेश मैंने क्या बताया? निवेश जैसे उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला खर्च कहलाता है निवेश। जैसे आप मार्केट में गए बोर्ड लाने के लिए, बोर्ड लाने के लिए आप बोर्ड के साथ आप रहे तो क्या हो? उत्पादन क्या हुआ? उत्पादन क्षमता क्या हुआ? बढ़ गया आपका। तो उत्पादक में क्या होगा? निवेश। सरकारी खर्च को निवेश माना जा सकता है, ठीक है। गैर उत्पादक में उपभोग। उपभोग क्या होता है? संतुष्टि या उपयोगिता के लिए किया जाने वाला खर्च उपभोग कहलाता है। जैसे आप मूवी देखने गए, उससे क्या मिली? मानसिक संतुष्टि। तो क्या हुआ? उपभोग हुआ। क्या हुआ? उपभोग हुआ। जैसे हमें भूख लगी, हम खाना खा रहे हैं तो क्या है? उपयोगिता हमारी हुई। जैसे हमें ठंडी लग रही तो क्या हम पहनेंगे? शर्ट पहनेंगे। क्या पहनेंगे? शर्ट। ये उपयोगिता हुई। ये क्या हुई? इंद्रियों को सुख के लिए, मानसिक सुख के लिए जो भोगा जाता है उसको क्या कहते हैं? उपभोग। सरकारी खर्च ऑटोनोमस होते हैं। क्या? स्वायत्त होते हैं। इसका मतलब किसी पर निर्भर नहीं होते सरकारी खर्च। और जीडीपी ब्याज दर आदि पर निर्भर नहीं करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब आते हैं एक्स पर। अब किस पर आते हैं? एक्स बोलो तो एक्सपोर्ट्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्यात।
निर्यात क्या होता है, नोट कर लीजिए। स्वदेशी स्वदेशी वस्तुओं एवं सेवाओं पर विदेशी निवासियों द्वारा किया जाने वाला खर्च, ध्यान से देखना पड़ेगा। स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी मतलब अपने अपने देश की वस्तुओं एवं सेवाओं पर विदेशी निवासियों द्वारा किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये अपना हो गया भारत, इंडिया। वस्तु सेवा विदेशी निवासी निर्यात वस्तु सेवा क्या हुआ, निर्यात। अब मेरे बातों पर ही आपका ध्यान रहना चाहिए। मैंने क्या बोला, एक्सपोर्ट्स को हिंदी बोलते हैं निर्यात। निर्यात का मतलब बेचना। स्वदेशी वस्तु मतलब अपने देश की वस्तुओं सेवाओं पर विदेश के निवासियों मतलब बाहर के निवासियों द्वारा किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। अब डायग्राम से समझते हैं। बाहर के लोग अगर हमारे देश में आते हैं, बाहर के लोग हमारे देश में आते हैं और जो भी खर्च करेंगे वो क्या कहलाएगा, निर्यात कहलाएगा। या तो हमारे देश से बाहर में वस्तु या सेवा जाएगी, वो भी क्या कहलाएगा, निर्यात कहलाएगा। जैसे बाहर का एक विदेशी व्यक्ति आता है, उसकी पत्नी बोलती है कि जाके इंडिया का ज्वेलरी लेते आना मेरे लिए, ठीक है। तो वो भी जो खर्च करता है वो क्या हुआ, निर्यात। रेस्टोरेंट में भोजन भी करता है तो क्या हुआ, निर्यात हुआ, विदेश। और 5 स्टार होटल में पे करता है वो भी क्या हुआ, निर्यात हुआ। यहाँ पर आकर आनंद ले रहा है वो भी क्या हुआ, निर्यात हो रहा है। क्या, यदि रिक्शा चालक को कुछ भी पैसा पे कर रहा है वो भी क्या हुआ, निर्यात हुआ। वैसे ही अगर वस्तु और सेवा हमारे इंडिया से बाहर जाए तो वो भी क्या, निर्यात हुआ। अब जैसे एग्जाम्पल से बढ़िया समझते हैं। जैसे दुकान है हमारा, ठीक है। जैसे दुकान है हमारा, हम दुकान का सामान आपके घर पहुंचाते हैं या आप हमारे दुकान पर आकर सामान लेते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, विक्रेता हम ही हुए।
आपको सामान दे रहे हैं, आपके घर पर जाकर सामान दे रहे हैं, या आप हमारे दुकान पर सामान ले रहे हैं, तो विक्रेता हम ही हूँ, क्रेता आप हो। तो वैसे ही विदेशी निवासी हमारे इंडिया में आकर खर्च कर रहे हैं, या वस्तु एवं सेवा इंडिया से बाहर जा रहा है, तो वो भी क्या हुआ, निर्यात हुआ। इतना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, इस पर, एम पर। एम बोले तो इम्पोर्ट्स, हिंदी में बोलते हैं आयात। इसका मतलब क्या होता है, लिखिए। विदेशी वस्तुओं विदेशी वस्तुओं एवं सेवाओं पर देश के निवासियों द्वारा किया जाने वाला खर्च किन्स क्या कहते हैं, किन्स के अनुसार आयात का स्तर जीडीपी पर सकारात्मक रूप से निर्भर करता है। डायग्राम द्वारा समझते हैं, अर्थात इसको लिख देते हैं पहले। अर्थात जीडीपी बढ़ेगा या घटेगा तो आयात का स्तर भी बढ़ेगा घटेगा यदि कंडीशन, यदि अर्थव्यवस्था खुली हो तो डायग्राम ये आपका जीडीपी हो गया। आयात का स्तर हो गया आपका, एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर। ये आयात रेखा हो गया। ध्यान देना पड़ेगा,
ये हम बोले थे इम्पोर्ट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं आयात। विदेशी वस्तुओं एवं सेवाओं पर, पहले क्या था स्वदेशी, अब आ गया विदेशी वस्तुओं एवं सेवाओं पर देश के निवासियों द्वारा किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। तीन से क्या कहते हैं, आयात का स्तर एक न्यूनतम स्तर छोड़कर जीडीपी पर सकारात्मक रूप से निर्भर करता है, अर्थात जीडीपी बढ़ेगा या घटेगा तो आयात का स्तर भी बढ़ेगा घटेगा। यदि अर्थव्यवस्था क्या हो, ओपन हो, तो डायग्राम से समझते हैं, यदि जीडीपी क्या होगा, बढ़ेगा तो आयात भी बढ़ेगा, जीडीपी घटेगा तो आयात भी घटेगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।